नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही गहरे और पवित्र विषय पर बात करने वाले हैं। भस्म। इसे विभूति भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ माथे पर लगाया जाने वाला एक चिन्ह नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है, जो हमें सीधे सीधे परमात्मा से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो भस्म की महिमा समझेंगे, फिर ये कितने तरह की होती हैं ये जानेंगे। इसे लगाने का जो तरीका है त्रिपुंड, उसे सीखेंगे। फिर उस त्रिपुंड का मतलब क्या है और आखिर में ये सब हमें मोक्ष के रास्ते पर कैसे ले जाता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रथा का जो गहरा महत्व है वो शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 24वें अध्याय में बहुत विस्तार से समझाया गया है। यहीं से हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। सोचिए, ये बात कितनी बड़ी है। भस्म लगाना सिर्फ हम इंसानों का कोई रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रथा है जिसका आदर और पालन खुद भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और पार्वती ने भी किया है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पवित्र राख है ये असल में है क्या और ये कितने तरह की होती है। तो भस्म का सीधा सा मतलब है पवित्र राख। ये आध्यात्मिक शुद्धि का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसको बनाने के दो मुख्य तरीके हैं। या तो जो खास वैदिक यज्ञ होते हैं उनकी अग्नि से इसे लिया जाता है, या फिर पवित्र गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं उन्हें जलाकर इसे तैयार किया जाता है। अच्छा, अब ये बात बहुत दिलचस्प है। भस्म को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक है महाभस्म और दूसरी है स्वल्प भस्म। महाभस्म को भी आगे 3 हिस्सों में बांटा गया है, इस आधार पर कि उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। श्रोता भस्म वो है जिसे ब्राह्मण बड़े बड़े वैदिक यज्ञों में इस्तेमाल करते हैं। स्मार्थ भस्म का इस्तेमाल घरेलू पूजा पाठ में होता है, और लौकिक भस्म वो है जिसे कोई भी, मतलब आम इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है। शिव पुराण में ये साफ साफ कहा गया है कि त्रिपुंड लगाने के लिए जो सबसे अच्छी और सबसे पवित्र भस्म है वो आग्नेय भस्म है, और ये वही भस्म है जिसे पवित्र गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर ही तैयार किया जाता है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि भस्म क्या है, तो चलिए अब जानते हैं कि इसे कैसे लगाया जाता है। मतलब इसे धारण करने के सही कदम क्या हैं। और ये देखिए, त्रिपुंड लगाने की पूरी विधि यहाँ बताई गई है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये सिर्फ लकीरें खींचना नहीं है, ये एक तरह का ध्यान है जिसे ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ किया जाता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि त्रिपुंड का आकार कितना होना चाहिए और इसे लगाना कहाँ है। शास्त्रों के मुताबिक इसे माथे पर दोनों भौहों के बीच से शुरू करके भौहों के आखिर तक लगाना चाहिए। आइए अब इस साधारण से दिखने वाले निशान के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 3 रेखाएं यूं ही नहीं हैं। असल में ये ईश्वर के 3 सबसे बड़े कामों का प्रतीक हैं। सृष्टि यानी दुनिया को बनाना, स्थिति यानी उसे चलाना, और संहार यानी उसका विनाश करना। और जब ये तीनों रेखाएं एक साथ होती हैं तो ये पवित्र ध्वनि ओम से जुड़ जाती हैं, जिसे ब्रह्मांड की पहली आवाज माना जाता है। अकार, उकार और मकार, इन तीनों को मिलाकर ही तो प्रणव यानी ओम बनता है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस पूरी प्रथा का सबसे बड़ा फायदा, इसका परम लक्ष्य क्या है। तो ये सवाल मन में आता है कि भस्म को शरीर के कौन-कौन से हिस्सों पर लगाने का नियम है। शास्त्रों में अगर देखें तो बड़े बड़े अनुष्ठानों के लिए शरीर में 32 जगहों पर भस्म लगाने के बारे में बताया गया है। लेकिन आमतौर पर जो प्रथा है उसमें शरीर के 16 खास हिस्सों पर भस्म लगाई जाती है, जिन्हें प्रमुख मर्मस्थान भी कहते हैं। और अगर बात करें रोजमर्रा के जीवन की, तो उसके लिए 5 मुख्य जगहों को ही सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण माना गया है। ये 5 जगहें हैं मस्तक, दोनों बाजुएं, हृदय और नाभि। माना जाता है कि रोजाना इन 5 जगहों पर भस्म लगाने से आध्यात्मिक ध्यान और शुद्धि बनी रहती है। विद्येश्वर संहिता के अनुसार इसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक फायदा है हमारे पिछले कर्मों से शुद्धि। जो भी इंसान नियम से भस्म धारण करता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और इस प्रथा का जो अंतिम फल है, जैसा कि शिव पुराण में कहा गया है, वो है अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए,
कि शरीर पर लगाया गया एक बाहरी निशान हमारी अंदर की आध्यात्मिक यात्रा को, मोक्ष की तरफ हमारे सफर को कैसे दिशा दे सकता है, उसे कैसे प्रभावित कर सकता है।